अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो रहमान और रहीम होने के साथ साथ खालिक, मालिक और राज़िक भी है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान माल, कारोबार और रिस्क में ढेर सारी नेमतें और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसीबतों और परेशानियों से दूर रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दाल चना और साबुत दाल माश की मिक्स रेसिपी जो ज्यादातर गांव या देहात में बनाई जाती है। दाल चना और दाल माश की ये रेसिपी देहात में ज्यादातर उबले हुए चावल के साथ बनाकर खाई जाती है और शहर से गांव या देहात जाने वाले लोग चिकन पुलाव, बिरयानी छोड़कर खाना पसंद करते हैं। रेसिपी इतनी मजेदार और लजीज है, इसके आगे चिकन, मटन और बीफ फीके पड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दाल चना और दाल माश की ये मिक्स रेसिपी कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, आसान अल्फाज में बताऊंगा। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए दाल चना और दाल माश की मिक्स रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 300 ग्राम दाल चना अच्छी तरह साफ करने के बाद शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 150 ग्राम यानी कि दाल चना से आधी दाल माश अच्छी तरह साफ करने के बाद शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर दोनों दालें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल के अंदर पानी शामिल करके दाल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, दाल के अंदर कंकर और मट्टी बहुत ज्यादा होती है, कोशिश करें दाल को 3 से 4 दफा अच्छी तरह वॉश कर लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। दाल को 3 दफा वॉश करने के बाद चौथी दफा वॉश कर रहा हूँ। दाल के अंदर पानी अच्छी तरह साफ है, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। दाल के अंदर से पानी को ड्रेन करने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे। प्रेशर कुकर के अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। साथ ही साथ प्रेशर कुकर के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज रा काट कर शामिल कर देंगे। 3 अदद काली बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े भी शामिल कर देंगे। आखिर में 2 अदद बादियान के फूल शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। सारी चीजें शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम विसल चलने के बाद दाल को 20 से 25 मिनट तक चूल्हे पर चढ़ाकर गला लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। 25 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल अच्छी तरह गलने के बाद रेडी है। दूसरी साइड पे पैन के अंदर 120 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक पेस्ट ब्राउन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। लहसुन अदरक पेस्ट ब्राउन होते ही 200 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट पैन के अंदर शामिल करने के बाद चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और चमचा चलाकर दोबारा कर लेंगे मिक्स। अब हम पैन के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ ऐड करेंगे। इसी दौरान 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बॉईल की हुई दाल पैन के अंदर शामिल कर देंगे। दाल को पैन के अंदर शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। एक दफ़ा ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद दाल के अंदर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए वही पानी जिसके अंदर दाल को बॉईल किया था इस पे ज़रूरत शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मजीद पकाने के बाद 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद दोबारा कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। आखिर में दाल के अंदर असवे ज़रूरत बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और खुशबूदार दाल चना और दाल माश बना करके रेडी है। अब आप ये तैयार की हुई दाल चना और साबुत दाल माश डिश आउट करके स्पेशली चावल के ऊपर डालकर खा सकते हैं या फिर नान रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।